उधर से एक बहेलिया आया, देखा कि कोई मृग के पैर हैं और फिर एक बाण चलाया। जैसे वो बाण लगी प्रभु, आज वहाँ से बहेलिया उनके पास आया, क्षमा करिए मुझे पहचान, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, गलती से ये बाण आपको लग गया प्रभु, क्षमा करिए क्षमा करिए। मेरे गोविंद कहने लगे यही तो लीला है, शायद उस समय जब उस बाली को मेरे राम के रूप में आए थे तो अवतरित होकर चित्र बाण लगाए थे, वही लीला आज मेरे गोविंद ने की है। तुम्हारा कर्तव्य आज पूर्ण हुआ, तुमने ये लीला करके अपने कर्तव्य को पूर्ण किया है। अब जैसे वो बाण उनके पैर पर लगी है, आकाश मंडल में सभी देवता देख रहे हैं। और नहीं खत्म हो गया, ले खत्म हो गया बेटा। जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इस धरा धाम को छोड़ करके। छोटी सी एक दिव्य ज्योति निकली है, भगवान के रूप में हुए हैं और साक्षात इस भागवत ग्रंथ में समाहित हो गए हैं। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। वो दिव्य ज्योति आज इस भागवत ग्रंथ में समाहित हो गई, इसीलिए साक्षात कृष्ण का रूप कहा गया है। उद्धव इत्यादि सब शेषनाग के अवतार में बलराम भैया थे भी समुद्र में समाहित हो गए। सब ने अपनी अपनी लीला का आज वहाँ पर पालन किया, सभी जन का जय जयकार करने लगे। जैसे ही आज भगवान अंतर ध्यान होकर उसमें समाहित हुए, देवता इत्यादि जय जयकार करने लगे और उसी दिन से कलयुग बाबू तेरे अंगूर दे रही हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार अपनी लीलाओं को आज संपन्न करके मेरे गोविंद अंतर ध्यान हो गए, उस भागवत में समाहित हो गए। और ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं, कोई पोथी नहीं, साक्षात कृष्ण इसमें बसते हैं, साक्षात कृष्ण एक रूप में इसमें है, उनका इस भागवत में उनका दर्शन होता है। सुखदेव जी कहते हैं कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होंगे, लेकिन केवल एक गुण होगा, कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरि तारा। कलयुग में केवल कीर्तन करने से, गोविंद के नाम गाने से सब भव सागर से हम पार हो जाएंगे। आज परीक्षित, मैंने तुम्हें यह पावन कथा सुनाई, तुमने जो कर्म किया उस ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, इसी के कारण तुम्हें श्राप मिला, 7 दिन पर्यंत तुम्हें मुक्ति होगी, तुम्हें कक्षा ज्ञान आज आकर दर्शेगा, लेकिन तुम मरोगे कि नहीं मरोगे। परीक्षित महाराज कहने लगे कि नहीं, अब नहीं मरूंगा। रुक जा, थोड़ी देर रुक जा यार, थोड़ी देर रुक जा ना बेटा। कथा, इस बांके बिहारी की कथा को मैंने सुन लिया। रक्षक आया, आज अनंत घेरे लगाए हैं सुखदेव जी महाराज, वहाँ से आज परीक्षित जी ने पूजा किया, सुखदेव जी महाराज अंदर ध्यान हो गए और फिर रक्षक आया, अनंत घेरे लगाए हैं, वहाँ पर परीक्षित समाधि में बैठ गए, भगवान का चिंतन करने लगे, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। रक्षक आया, कुछ स्वरूप लेकर और बसा है और फिर परीक्षित जी महाराज कृष्ण की पावन भगवान को चरणों में समा रहे हैं। उनकी आत्मा आज उनमें विलुप्त हो गई है, उनके उस धाम को चले गए परीक्षित जी महाराज। उन्हें बड़े बड़े प्रयास किए गए, उनका सभी के रूप में नाश करने के लिए मजा ही नहीं। आज यज्ञ कराया, उन सबों का नाश हो जाएगा, लेकिन कृष्ण ने आकर कहा कि बेटा उन निरपराधों को तुम मत मारो, उनके लिए ऐसा यज्ञ मत करो। और फिर जन्मजय भी मान गया। सूर्य महाराज ने आज कह रहे हैं कि इस प्रकार परीक्षित मार्कंडेय जी ने बड़ा सुंदर प्रलय की स्थिति बताई, अंत में आज स्वर्ग विसर्ग की कथा को बताई है। और जिसको भूलने से, जिसको कहने से इस जन्म जन्मांतर के पाप छूट जाते हैं गोविंद के चरणों में, वो हमारी ध्यान लगती है। उस भागवत के परम पावन अंतिम श्लोक का हम वर्णन करें जिनसे दुखों का नाश होता है। आइए सभी हाथ जोड़े और भाव के साथ सभी के इस पावन अंतिम श्लोक का दर्शन करें, फिर आज की कथा को इस प्रकार हम विराम देंगे, विश्राम की गति की आज की कथा चलेगी। वृंदावन बिहारी लाल नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख संहस्तम नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि। बाबू तेरे अंगूर दे दी। भागवत भगवान की, महाराज की, बांके बिहारी
लाल की